फिजिक्स। मैं इंजीनियर पवन यादव आपके लिए बहुत सारी फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस में ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एक्सेलरेशन का, वो नहीं पता होता है। हम एक्सेलरेशन को पढ़ते रहते हैं, यूज करते रहते हैं फॉर्मुलेस के अंदर, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज गिवन होती है, हम डायरेक्ट फॉर्मुले में पुट कर देते हैं और आंसर भी निकाल देते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो नहीं पता होता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो क्या होती है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेगी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसा आपको कुछ लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको ये बोली गई है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम। तो ये आपको डेफिनेशन मिलती है बुक्स के अंदर, ये फॉर्मूला मिलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। सो हम यहां देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या बन रहा है कि कितने टाइम में एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ रहा है उसका हमने रेशियो निकाला है। मतलब हमने रेट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। उस दोनों का अगर हमने रेशियो निकाल लिया, उसको एक रेट की फॉर्म में हमने लिखा, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन है। सो इसी से इसका यूनिट बनेगा। हम देखते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वही होता है जो स्पीड का होता है, मतलब कि मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही यूनिट हम बुक्स में देखते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड का यूनिट होता है खाली मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब हम समझते हैं कि इसका एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या होता है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मिलती है तो आपको उसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा वो हम समझते हैं। तो हम समझते हैं पहले स्पीड की हेल्प से। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी, हमने ये पढ़ा और हमने देखा कि इसका यूनिट जो होता है वो या तो मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर भी होता है। और इसको हम जानते भी हैं कि अगर कहीं पर 60 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये सबको पता है। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, अगर कोई भी बॉडी 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, इट मींस कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। सेम मीटर पर सेकंड में भी हम लिख सकते हैं। अगर कहीं पर 20 मीटर पर सेकंड किसी की स्पीड या वेलोसिटी रिटर्न है तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। दैट्स इट। सो इसी की हेल्प से हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। तो अगर कहीं पर लिखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिजिकल फॉर्म में। तो 10 मीटर पर सेकंड को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड जैसे कि हमने यहां देखा था यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड, तो इसको मिला के बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसको फिर से ब्रेक कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब हम जाते हैं फॉर्मूले की तरफ अपना। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन कितना है, खाली सेकंड लिखा है, मतलब 1 सेकंड। सो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको गिवन है तो इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है स्पीड में या वेलोसिटी में। ओके, तो अगर कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रिटर्न है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर। ओके, या कहीं पर अगर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा किसमें, वेलोसिटी में। ओके, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फिर से ब्रेक कर लेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब
1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा स्पीड में या वेलोसिटी में। ओके, तो ये हमने समझा इसका फिजिकल मीनिंग। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सबको पता है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये भी एक्सेलरेशन है, तो इसका फिजिकल मीनिंग भी वही होगा जो मैंने आपको अभी समझाया। तो इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को किसी हाइट से, यहां से किसी बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया, यहां से किसी बॉडी को मैंने ड्रॉप करा, और ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, नीचे ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। कितना एक्सेलरेशन आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में, जैसे हमने अभी देखा था, 1 सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर या स्पीड के अंदर बोल सकते हैं इस केस में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां से इसको ड्रॉप करा तो 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अभी पहले कितनी थी जब ड्रॉप किया, 0 थी, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, हमने देखा एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब 1 सेकंड में इतना चेंज आएगा, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी विल बी 9.8 प्लस 9.8 कितना हो गया, 9.8 इंटू 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू 3 मीटर पर सेकंड। मींस हर 1 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी बाई 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये होता है फिजिकल मीनिंग एक्सेलरेशन का। इसलिए अगर किसी बॉडी को हम ज्यादा ऊंचाई से नीचे थ्रो करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो नीचे आते आते उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लगेगा नीचे आने में, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा तो हम देखेंगे कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 9.8 से बढ़ती जा रही है, इसलिए जितना ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जब वो नीचे आके हिट करेगी ग्राउंड पे। ओके, तो ये हमने एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग समझा कि क्या होता है एक्सेलरेशन। और हम गाड़ी में भी, स्कूटर में, बाइक्स में, कार्स में, सब में एक्सेलरेटर होता है, तो उसका एक्सेलरेटर का काम भी क्या होता है, उसका काम होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना। हम कभी भी कोई व्हीकल चलाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, उसकी स्पीड हमेशा हमारे हाथ में होती है, हम कितनी स्पीड चेंज करना चाहते हैं। तो मतलब हम कैसे करते हैं, हम एक्सेलरेटर के थ्रू करते हैं। ओके, तो इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी को चेंज करेगा। ओके, अब एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, आई होप कि आपको पता होगा। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है। ओके, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन भी होती है। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इट कैन बी जीरो आल्सो। जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा तभी वो मूव करेगी, जीरो एक्सेलरेशन के साथ भी कोई बॉडी मोशन में हो सकती है। ओके, अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ओके, चेंज तो आ रहा है वेलोसिटी में, बट नेगेटिव चेंज नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, एंड अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का बस इतना ही मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मींस कि उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकंड है और इसका एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद 9.8 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 9.8 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद इतनी वेलोसिटी उसकी बचेगी। ओके, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। और अगर किसी का एक्सेलरेशन 0 है तो बहुत ही सिंपल, एक्सेलरेशन 0 मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है स्पीड के अंदर, 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलती जा रही है। ओके, तो ये होता है मतलब। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकंड है और इस बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। हमने देखा एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। सो आफ्टर 1 सेकंड कितना चेंज आएगा, 2 का चेंज आएगा, तो 10 तो पहले ही थी, 2 का चेंज आया पॉजिटिव साइड में, तो कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद कितनी मिलेगी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद कितनी मिलेगी, 2 और ऐड कर देंगे हम इसमें, तो 14 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड्स बाद 16 मीटर पर सेकंड। हम देखेंगे कि एवरी 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर। ओके, सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के बारे में हमने लगभग सभी बातें कर ली हैं और आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी स्पीड के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे अगली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको कोई कमेंट कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको कोई और फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल मीनिंग पता करना है तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दे दूँ। थैंक यू।